हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको 5-6 वीडियोज प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। ये आज का नंबर सिस्टम का आखिरी पार्ट होगा। इसमें जो भी सवाल आपके छूटे हुए होंगे उस सवाल को कंप्लीट करके ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले आपको विभिन्न प्रकार के सवाल कराए जा चुके हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दिया जाता है कि सिरों की संख्या क्या होती है और पैरों की संख्या क्या होती है। कह दिया जाएगा कि एक व्यक्ति के पास एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां हैं इत्यादि। इस तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार से कभी भी सवाल पूछा जाए जिसमें सिर और पैरों की बात की जाए, तो सिरों की अगर बात की जाएगी तो चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सिरों की बात की जाएगी तो सिर सबके पास कितने होते हैं? एक ही पाए जाते हैं। अर्थात जो सिरों की संख्या होती है, सिर सबके पास क्या होता है? एक ही होता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे क्या हो, पक्षी हो। लेकिन अगर पैरों की बात की जाए तो पैरों की अगर बात की जाएगी तो पैर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर पैरों की बात की जाएगी तो पैर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर मनुष्य है और पक्षी है, मनुष्य है और पक्षी हैं, तो बताइए पैरों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अगर कोई भी जानवर है तो जानवरों के पास पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसी लॉजिक से ये सवाल आपका हल होगा। जो ये लॉजिक है, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस ध्यान यही देना है कि मनुष्य पूछा गया, पक्षी पूछा गया कि जानवर पूछा गया। और अगर मस्तकों की संख्या की बात की जाए या फिर सिरों की संख्या की बात की जाए तो वहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। सिरों की संख्या सबके लिए बराबर होती है, सबके लिए एक होती है, जबकि पैरों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जानवर होगा तो 4 पैर होगा, मनुष्य होगा, पक्षी होगा तो पैरों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बस इतना ही केवल याद रखना है। बाकी तरीका हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं गाय हैं। कुल मस्तकों की संख्या 90 तथा कुल पैरों की संख्या 224 है। तो गायों की संख्या बताइए। इस तरीके से आपका सवाल दे दिया गया। ठीक है, सवाल क्या है? एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं गाय हैं, कुल मस्तकों की संख्या 90 है और कुल पैरों की संख्या 224 है। तो गायों की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। कबूतर और क्या? गाय। कबूतर पक्षी है, अर्थात अगर सिरों की बात की जाएगी तो सिर कितने होंगे? एक ही एक। अर्थात माना कबूतरों की संख्या x है और गायों की संख्या कितनी है? y है। पहला तरीका बता रहे, फिर दूसरे तरीके से भी सवाल को हल कराएंगे। कबूतरों की संख्या x है, गायों की संख्या अगर y है तो इसके पास एक सिर है, ये भी एक सिर, ये वाला भी। सिरों की संख्या दोनों के पास बराबर होगी, अर्थात टोटल कितना? 90 सिर दिया गया है सवाल में। यानी 1x प्लस 1y बराबर कितना? 90। क्यों लिया गया? क्योंकि इसके पास भी एक सिर, इसके पास भी एक सिर, यानी 1x प्लस कितना? 1y इक्वल टू कितना? 90। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा।
दूसरी बात क्या कहा गया, अगर कबूतरों की संख्या x है तो कबूतर के पास पैर होते हैं कितने, 2, गायों के पास पैर होता है कितना, 4, दोनों को अगर हम कंप्लीट जोड़े तो आएगा कितना, 224। ये समीकरण नंबर कितना, 2। तो सवाल को जल्दी से हल करने के लिए यहाँ पर पूछा गया गायों की संख्या बताइए, जिसका पूछा जाए उसके अपोजिट वाले को बराबर कर लीजिए। अपोजिट वाला बराबर करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है। तो हमें 2 करने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दिए तो 2x प्लस यहाँ भी गुणा करेंगे तो 2y बराबर 2 से गुणा कर दिए तो 9 दूना 18 180। ये समीकरण क्या, 3। ठीक है। अब समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को अगर देखेंगे तो यहाँ का यूनिट जो है वो बराबर हो गया। अगर यूनिट बराबर है और चिन्ह भी बराबर है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। और हमेशा याद रखिएगा घटाने पर जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ये 2x इस 2x से कट जाएगा, 4y में से 2y घट जाएगा तो बचेगा 2y। और यहाँ से ये जब घटेगा तो बताइए कितना आएगा, 224 में से जब 180 घट जाएगा तो 224 में से जब 180 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 44। तो 2 से काट दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 22। y बराबर कितना आ जाएगा, 22। अर्थात गायों की जो संख्या है, अर्थात गाय बराबर आपके पास आए कितने, 22। टोटल गाय कितने हैं, 22। अगर गाय 22 हैं तो अगर कबूतर पूछा गया होता तो आप 90 में से कबूतर अगर पूछा गया होता तो 90 में से गायों की संख्या अगर आप घटा देते हैं तो बताइए कितने बच जाएंगे, 68। ठीक है, यानी 22 है तो 22 के हिसाब से 4 पैर वाले हैं तो 22 चौका कितना, 88। और ये 2 पैर वाला है तो 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13, 8 6 14 का 4, 8 3 11 1 12 1 1 2। टोटल कंप्लीट हो गया, उत्तर की जांच हो गई। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कबूतरों की संख्या हमने माना x, गायों की संख्या माना हमने y। सिरों की बात की जाए तो इसके पास भी एक सिर, इसके पास भी एक सिर, टोटल सिर 90, समीकरण 1। यहाँ पर पैरों की बात की जाए तो कबूतर के पास 2 पैर, 2 से गुणा, गाय के पास 4 पैर, 4 से गुणा, दोनों को जोड़े कंप्लीट कितना हुआ, 224 लिख दिया गया। हमने क्या कहा कि किसी एक का गुणांक बराबर करना है। हमको पूछा गाय का गया है तो कबूतर वाले का गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हमने क्या किया, पहले वाले में 2 से गुणा कर दिया। तो पहले वाले में जब 2 से गुणा किया तो 2x, फिर यहाँ किया 2y, फिर यहाँ किया 180। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद चिन्ह बदल जाते हैं, कट गया, यहाँ से 2y, यहाँ से कितना 44। ठीक, y बराबर कितना आ गया, 22। यहाँ से आपका उत्तर निकल के आया कितना, 22। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, टोटल जो सिरों की संख्या दिया है कितना, 90। ठीक है, टोटल अगर सिरों की संख्या 90 है तो 90 में 2 तरीके के सिर पाए गए हैं आपके पास। 90 में 2 तरीके के सिर हैं। मान लीजिए यहाँ पर कबूतरों की संख्या हमने मान लिया कितना, सॉरी गाय का मान लीजिए, गाय का मान लिया x, तो कबूतरों की संख्या हमारे पास हो जाएगी कितना, 90 माइनस x। हम इस तरीके से सवाल जब भी बनाएंगे तो वहां पर टोटल हमेशा हमको लेके चलना पड़ेगा मस्तक वाला। क्यों मस्तक वाला, क्योंकि मस्तक वाले में ही क्या होता है, कॉमन होता है। चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबके पास सिरों की संख्या 1 होती है, इसलिए इसी को ही तोड़ा जाएगा। 90 टोटल सिरों की संख्या थी। मान लिया गायों की संख्या कितनी है, x, गायों की संख्या x है तो कबूतरों की संख्या होगी कितनी, 90 माइनस x। ठीक है, ये कबूतर है, टोटल क्या है, ये कबूतर है, ये क्या है, गाय है। अच्छा, गाय के पास पैर कितने, 4, कबूतर के पास पैर कितने, 2। टोटल को अगर हम जोड़े तो आना कितना चाहिए, 224। अब ये पैर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये सवाल इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए। गुणा कर दीजिए, 180 माइनस कितना, 2x प्लस कितना, 4x, और ये हो गया 224। ठीक है, अब यहाँ से घटा लीजिए, घटा लेंगे तो 180 माइनस प्लस 2x बराबर 224,
ये 180 उधर चला जाएगा, घट जाएगा तो 44, और ये x बराबर कितना 22। यहाँ से भी अगर देखेंगे तो आपका उत्तर वही आने वाला है, यानी गायक संख्या हमने माना कितना था x, तो x बराबर कितना आ गया 22। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसको उतार लीजिए, सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए दो तरीके से ये सवाल आपको बताया गया। आप दोनों तरीकों में किसी एक तरीके से सवाल, जो तरीका आपको अच्छा लगे, आसानी से समझ में आ जाए, उससे आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज कर दें, कुल मस्तकों की संख्या यहाँ पर हम लिख दिए कितना 48, और यहाँ पर कुल पैरों की संख्या कितना लिख दिए 140। ठीक है, बात वही है, कुछ करना नहीं है, बात आपका वही है। सवाल तो इसी तरीके से दिए जाएंगे, सवाल में कोई कमी नहीं होगी, सवाल आपका हमेशा ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल यही करना है कि वहाँ पर आपका यूनिट जो होगा वो चेंज करके दिया जाएगा। मस्तकों की संख्या 48 है, हमने क्या कहा था, मस्तकों की संख्या अगर 48 है, मान लीजिए अब यहाँ पूछ लिया गया कबूतरों की संख्या बताइए, कबूतरों की संख्या बताइए, इस तरीके से सवाल पूछ लिया गया। तो हमने क्या कहा, कबूतर की संख्या मानिए x, और गाय जो होगा वो 48 माइनस x हो गया। ठीक है, ये गाय है और ये क्या है, कबूतर है। ठीक है, ये कबूतर मान लिए x, और ये गाय कितना हो गया 48 माइनस x। कबूतर में 2 पैर तो 2 से गुणा, गाय में 4 पैर तो 4 से गुणा, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल पैरों की संख्या निकल जाएगी 140। ठीक है, तो ये 2x हो गया कंप्लीट, 48 चौका 48 दूना 96 दूना 192, 192 माइनस 4x इक्वल टू 140। ठीक है, ये माइनस कर लेंगे तो 192 माइनस 2x इक्वल टू 140, 140 को इधर लाइए, 192 माइनस 140 इक्वल टू कितना 2x। ठीक है, ये आप माइनस कर लीजिए तो 52 इक्वल टू कितना 2x, 2 से काट देंगे तो 26 बराबर कितना x, अर्थात कबूतरों की संख्या निकल के आई कितना, कबूतरों की संख्या निकल के आई कितना 26। बातें समझ में आ रही हैं? बातें अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपका पूछा जाएगा, और इस तरीके से हमने आपको दोनों तरीके इसके बताए कि आप 2 वेरिएबल्स लेकर के भी हल कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स लेकर के भी हल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सिंगल वेरिएबल्स अगर लेना है तो सीधा सीधा सिरों के ऊपर लेना है, और अगर आपका डबल वेरिएबल्स रहेगा तो डबल वेरिएबल्स में आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, सवाल हल करते रहिए। ठीक है, बाकी चीजें हम आपको सिखा ही रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न। जानवरों से संबंधित सवाल समझ में तो आ ही गए होंगे। आते हैं संख्याओं में। कुछ सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप चेंज कर दे रहे हैं, अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सवाल हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या, किसी 2 अंकों की संख्या, सवाल लिखने में तो समय जाएगा ही। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, यदि उनके अंकों का अंतर 4 है,
यदि उनके अंकों का अंतर 4 है। ठीक, अब सवाल देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या बताइए यदि उनके अंकों का अंतर कितना है, 4 है। 2 अंकों की संख्या अगर कोई भी लिखी जाएगी तो उसको लिखा कितना जाता है, इस तरीके से। जो इकाई के स्थान पर होता है उसमें सिंगल 1 का गुणा होता है, जो दहाई के स्थान पर होता है उसमें 10 का गुणा होता है, जो सैकड़े के स्थान पर होगा उसमें 100 का गुणा होगा। इतना याद रखना है। अर्थात ये हो गया आपका मूल संख्या। 10x + y जब भी लिखेंगे तो इसको क्या माना जाएगा, मूल संख्या। लेकिन अगर हम अंकों की बात करें तो अंक दहाई के स्थान पे x है और इकाई के स्थान पे y है, और इसमें कहा गया है कि उनके अंकों का अंतर कितना है, 4 है। यानी दहाई और इकाई के अंकों का अंतर अगर 4 है तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा लाइन ऊपर से। किसी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, अगर हम इसको परस्पर बदल दें तो बदल देंगे तो y x के स्थान पे x y के स्थान पर ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद कहा गया उसको जोड़ दिया जाए। जोड़ अगर देते हैं तो बताइए जो योगफल है वो कितना आएगा, 110। ठीक है, आगे अगर इसको हम कंप्लीट जोड़ें तो 11x + 11y बराबर कितना, 110। 11 हम कॉमन लेके काट दे रहे हैं, तो 11 अगर कॉमन लेके काट देंगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, दोनों इक्वेशन अगर हल करते हो, दोनों इक्वेशन अगर आप हल करते हो तो ये y से कैंसिल हो जाएगा और ये 2x बराबर 14 और ये x बराबर कितना, 7। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 7 और x का यूनिट आप किसी भी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए 7 माइनस y बराबर 4, y को उधर ले लो, 7 - 4 बराबर y और 3 बराबर y। ठीक है, y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। अर्थात जो टोटल संख्या का मान होगा, संख्या का मान 10 × 7 प्लस कितना, 3, अर्थात कितना, 73। ये आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। बातें समझ में आ गई। जब कभी भी इस तरीके से सवाल दिया जाए कि संख्या को उलट दिया गया, संख्या को पलट दिया गया, तो सवाल को आप ध्यान से पहले पढ़ लिया करिए। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। तो इकाई और दहाई का अंक माना कैसे जाता है, इकाई के स्थान पे y हो गया तो 1y और दहाई के स्थान पे अगर x है तो वो 10x हो गया। ये मूल संख्या हो गया। जब मूल संख्या को पलटेंगे तो वो 10y + x हो गया। जब डिजिट की बात की जाएगी, अंक की बात की जाएगी, तो यहाँ पर आगे सवाल बढ़ाया गया है। यदि उनके अंकों का अंतर 4 है, उनके अंक का मतलब क्या होता है, वहाँ पर प्लेस केवल देखा जाता है। ठीक है, वो डिजिट केवल देखा जाता है, ना कि वो प्लेस देखा जाता है कि वो किस प्लेस पे है, वो सब नहीं देखा जाता है। तो डिजिट का जो डिफरेंस है वो 4 है। डिजिट मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट लगा लिए और ऊपर से संख्या, मूल संख्या और प्राप्त बदलने पर संख्या जो आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सवाल के अनुसार 110 लगा दिए। जोड़ दिए तो यहाँ आ गया 11 से कट गया पूरा कंप्लीट, तो यहाँ हो गया x + y बराबर 10। दोनों को हल कर देंगे तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। टोटल जो आंसर आएगा संख्या का वो कितना आ जाएगा, 73। बातें समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए। सवाल जहाँ पर ना समझ में आए वो बताते रहिएगा। ठीक है, हर सवाल आपको मेथड, जो भी मेथड हो पाएगा, जो भी मेथड संभव है, सब बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। इसी तरीके का दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। लिखते चलिए, एक संख्या 2 अंकों से बनी है।
यदि उनके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि उनके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए, तो नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? थ्योरी है ये, बातों को समझाते हैं। ठीक है, 11, 5, 3, 9 ये ऑप्शन दिए गए इसके। ठीक, बातों को समझिएगा। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। ठीक, यदि उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए, नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए, तो बताइए परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 अंकों की आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी संख्या आप उठा करके ले सकते हैं। ठीक है, हमने 12 लिया, 2 अंकों की कोई संख्या की बात थी तो 2 अंकों की कोई संख्या उठा के ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। इसके बाद कहा गया इसके अंकों को पलट दीजिए, जब पलटेंगे भाई तो कितना आ जाएगा? 21, ये 31, ये 41 और ये 51। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार आप जोड़ दीजिए। 33 इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44, इसको जोड़ देंगे कितना? 55, इसको जोड़ देंगे कितना? 66। किससे विभाज्य होगा? ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या। बताइए, जो भी संख्या आपको मिल रहा है वो सब टेबल मिल रहा है किसका? टेबल आपको फाइंड आउट होगा कितने का? 11 का। यानी जो भी संख्या आपको मिलेगा वो मिलेगा कितने का मल्टीपल? 11 का मल्टीपल। अगर 11 का मल्टीपल है, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आप 93 लेते हो तो 93 को जैसे ही चेंज करोगे तो 39, और 39 को जैसे ही ऐड करोगे तो 9 3 12, 9 3 12, 1 13, और ये 132 भी आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 132 भी क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जो भी संख्या आपको मिलेगा बस इतना याद रखना है कि वो हमेशा मल्टीपल होगा किसका? 11 का। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? यह आपका थ्योरी था। थ्योरी याद रखिएगा, 2 अंकों की कोई भी संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या और मूल संख्या का जो योगफल होता है वो सदैव विभाजित होता है कितने से? 11 से। वो सदैव डिवाइड होगा कितने से? 11 से। ये बात आपको थ्योरी के तौर पर याद रखना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखिए, उसको फिर उलट दीजिए, उलटने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो भी आपको मिलेगा, जो कुछ भी आपको मिलेगा, या तो वो 11 का मल्टीपल होगा या फिर क्या होगा? वो 11 के टेबल में, अगर आप पढ़ेंगे 11 का टेबल तो उसमें जरूर आएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलिए एक नया सवाल और लेते हैं। परेशान मत होइएगा, जो भी सवाल बताए जाएंगे सब आपको कॉन्सेप्ट वाइज एकदम क्लियरिटी से बताए जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ये आज का अंतिम वीडियो है, संख्या पद्धति का अंतिम वीडियो है। ठीक है, अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, पहले ये कंप्लीट कर लें। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। दहाई के अंक का 2 गुना है। ठीक है, दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए, लिखते चलिएगा, अदल बदल दिया जाए
तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होगी। तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होगी। ठीक है, 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या बताइए, तो पुरानी संख्या बताइए। आगे देखिए सवाल, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों का अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या कितना ये बताना है। हमने क्या कहा, यहाँ पर मान लीजिए दहाई का 1 डिजिट होगा, इकाई का 1 डिजिट होगा। इकाई का हमने मान लिया y, दहाई का मान लिया x। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की जब संख्या की बात की जाएगी तो ये आपको हमेशा याद रखना है कितना, 10x प्लस y। और जब आप उल्टेंगे इसको तो ये भी हमेशा याद रखिए 10y कितना प्लस x, ये दोनों चीजें याद रखिए। मूल संख्या यानी पुरानी संख्या कितनी है, 10x प्लस y, पलटे तब कितना आया, 10y प्लस x। डिजिट की बात की जाएगी तो दहाई का x है, इकाई का y है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई वाला जो अंक है वो दहाई वाले अंक का 2 गुना है, यानी ये 2x के क्या है, बराबर है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, 27 अधिक है। नई संख्या पुरानी से 27 ज़्यादा है। नई संख्या पुरानी से 27 ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो 27 है। ठीक, नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 27 है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, अगर किसी व्यक्ति को आप 27 रुपये ज़्यादा दे देते हो तो आप ये कह सकते हो कि दूसरे वाले को हमने 27 ज़्यादा दिया है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दूसरे वाले में से अपना वाला अगर हम घटा देंगे तो दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हो। यहाँ से आएगा कितना, घटा लीजिए 9y, और यहाँ से फिर कितना आएगा 9x इक्वल टू कितना, 27। कितनों से काट दो, 9 से काट दिए तो y माइनस x बराबर कितना, 3। ठीक है, y के स्थान पे हम 2x लिख सकते हैं। तो y के स्थान पे 2x माइनस x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो इस x का वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। तो यहाँ जैसे ही रखोगे तो ये 3 दूना 6 यानी 6 बराबर y। पुरानी संख्या की बात की गई है तो पुरानी संख्या ऊपर वाले में रखना है। 10 गुणे 3 प्लस कितना 6, 10 3 30 6 कितना 36। ठीक है, तो ये 36 आपका उत्तर आ जाएगा। याद रखिएगा ये 36 आपका उत्तर आ जाएगा जब आपसे पूछा जाएगा पुरानी संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या जब भी पूछेगा तो ये 36 उत्तर आना है, और नई संख्या अगर ये पूछता तो इस 36 को अगर आप पलट देते हो तो ये 63 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। वो डिपेंड करता है सवाल पर कि नया पूछ रहा है कि पुराना पूछ रहा है। बातें समझ में आ रही हैं? अगर नया पूछ रहा है, पुराना पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आप सवाल को मैनेज कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में जो कुछ भी छूटा हुआ सवाल था वो बता दिया गया। जानवरों से संबंधित सवाल बता दिए गए, कुछ डिजिट वाले जो इकाई दहाई से संबंधित सवाल थे वो बता दिए गए। ठीक है, बातों को समझते रहिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको परेशान करेगा, आप हल करिएगा। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए पूछिएगा, बताया जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, लास्ट सवाल आज का संख्या पद्धति का। इसके बाद कल से जो वीडियो होगा वो आपका नए चैप्टर का होगा, वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3 का पावर 20 गुणे 8 का पावर 27 गुणे 15 का पावर 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य के लिए हमने आपको सबसे पहले नंबर बताए थे, तो नंबर में ये बताया था कि अभाज्य होता क्या है। अभाज्य का मतलब है कि जो किसी से भाज्य ना हो, जो किसी से भी ना कटे।
ऐसी संख्या अभाज्य होती है। तो 3 को और आप छोटा कर नहीं सकते हो, 8 को छोटा कर सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, ठीक है। तो यहाँ से आप सबके ऊपर 27 लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ये गुणा है और गुणा में आपको इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, ठीक। 15 को जैसे ही आप तोड़ोगे तो 5 का 36 गुणे 3 का 36, ठीक है। अब बताइए जो नीचे वाली संख्या ये अभाज्य है, ये तीनों अभाज्य है, ये 5 अभाज्य है, ये अभाज्य है। तो गुणनखंडों की संख्या जब भी बात की जाएगी तो उनके पावर को क्या करिए आप जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 27 तियाँ कितना 81 और ये प्लस 20 36 दूना 72, ये 3 हो गया, 8 7 15, 15 2 कितना 17, 173 ये आपका उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। ये 173 आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद।